Hi everyone, in the last class we have learnt about step deviation method of Karl-Pearson coefficient of correlation, and today we gonna study about Spearman coefficient of correlation. लास्ट क्लास में बच्चे हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ख़त्म कर लिया था बच्चे। ठीक है ना, सारे के सारे मेथड जो थे बच्चे वो हमारे कवर हो चुके। आज का जो टॉपिक है बच्चे स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है बच्चे, और इसको बच्चे रैंक कोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो इट इज़ ऑल्सो known as rank correlation। ठीक है बच्चे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैंक कोरिलेशन। इसको बच्चे रैंक कोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे ये जो मेथड था बच्चे ये किसने दिया है? ये जो मेथड दिया है बच्चे उसका नाम है इट इज़ गिवन बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इन 1904। ठीक है बच्चे, किसने दिया है बच्चे? ये दिया है बच्चे इट इज़ गिवन बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। और कब दिया है बच्चे? 1904 में। ठीक है बच्चे, 1904 में बच्चे ये चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने बच्चे ये रैंक कोरिलेशन को बच्चे क्या करा था बच्चे? डिफाइन किया था। ठीक है बच्चे, अब ऐसी क्या कमी आ गई थी बच्चे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जिसकी वजह से इसको बच्चे क्या करना पड़ा था? डिफाइन करना पड़ा। तो बच्चे वो कमी थी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को बच्चे क्या करता है? वो मेज़र करता है, क्वालिटेटिव डेटा को मेज़र नहीं करता। ठीक है बच्चे, और सारे के सारे डेटा क्वांटिटेटिव नहीं होते बच्चे, क्वालिटेटिव भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटी, अगर बच्चे मैं बात करूं लीडरशिप क्वालिटी की, तो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है बच्चे वो आप नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि कौन ज़्यादा बढ़िया है लीडर और कौन ख़राब है। ठीक है ना, आप प्रेफरेंस दे सकते हो बच्चे कि कौन लीडर ज़्यादा बढ़िया है और कौन लीडर ख़राब है। ठीक है ना, आप नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टेक अनदर एग्जांपल बच्चे ब्यूटी ऑफ अ वुमेन। अगर बच्चे आपको किसी वुमेन की ब्यूटी को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, तो आप क्वालिटी के बेसिस पे बताओगे बच्चे, क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं बता पाओगे। ठीक है ना, आप ये बोल सकते हो बच्चे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ लेस ब्यूटीफुल। ठीक है ना, लेकिन आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है बच्चे? एक्सप्रेस होता है, क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है बच्चे, और इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या दिए हैं? फॉर एग्जांपल ब्यूटी ऑफ अ वुमेन। टेक अनदर एग्जांपल, ये बच्चे फर्स्ट एग्जांपल हो गया लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है बच्चे, तो ये एग्जांपल हो गए क्वालिटेटिव डेटा के। बच्चे समझ आ गया बच्चे ये स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों आया? क्योंकि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो था वो क्वांटिटेटिव डेटा को मेज़र करता था। क्वालिटेटिव डेटा को मेज़र करने के लिए बच्चे कोई भी हमारे पास मेथड नहीं था जिससे हम दो
वेरिएबल्स के बीच में क्या कर सकें, रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर सकें। तो उसके लिए बच्चे स्पेयरमैन ने बच्चे आपको क्या प्रोवाइड किया कराया, एक रैंक कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया, ताकि बच्चों आप रैंकिंग देके क्या कर सकते हो, कोरिलेशन एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, क्या नाम था बच्चों उनका, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। ये बच्चे बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे। तो पढ़ते बच्चे आगे। इन्होंने बच्चे क्या करा, इन्होंने 3 केसेस बनाए। कितने केसेस बनाए, 3 केसेस। तीन केसेस बच्चे क्या क्या बनाए इन्होंने। पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन। ठीक है बच्चे, पहला केस बनाया व्हेन रैंक्स आर गिवन। दूसरा केस बच्चे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। when ranks are not given and not equal and not equal। ठीक है बच्चे, ये था आपका दूसरा केस। पहला केस when ranks are given, दूसरा केस when ranks are not given and not equal, और तीसरा केस बनाया बच्चे when ranks are not given but equal when ranks are not given but equal। तो बच्चे 3 केसेस बच्चे क्रिएट हुए। व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब आपको बच्चे रैंक्स गिवन होगी। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन एंड नॉट इक्वल, रैंक्स आपको गिवन नहीं होगी और ना ही बच्चे क्या होंगी, इक्वल होंगी। नॉट गिवन, नॉट इक्वल। और तीसरा केस बच्चे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, रैंक्स गिवन नहीं होगी बट इक्वल होगी, बट इक्वल होगी। ठीक है बच्चे, तो 3 केसेस हैं। 1 बाय 1 बच्चे हम क्या करेंगे, केसेस पढ़ेंगे। तो बात करते हैं बच्चे पहले केस की, व्हेन रैंक्स आर गिवन। तो एग्जांपल के थ्रू बच्चे समझेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है बच्चे, बात करते हैं बच्चे केस नंबर 1, जो कि क्या है बच्चे, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर गिवन। ठीक है बच्चे, ये केस है आपका व्हेन रैंक्स आर गिवन। तो इसका फॉर्मूला बच्चे जो होता है, रैंक कोरिलेशन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, r टू द बेस k, r टू द बेस k। बेस में बच्चे क्या आ जाता है, k आ जाता है। ठीक है ना, बेस में क्या आ जाता है बच्चे, k। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये बच्चे इसका फॉर्मूला है। जब आपको रैंक्स गिवन होगी और आपको क्या निकालना होगा बच्चे, रैंक कोरिलेशन निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये ध्यान रखना बच्चे, जो डिवाइड है वो बच्चे 1 के साथ नहीं है। ठीक है ना, 1 सेपरेट है और ये डिवाइड बच्चे क्या है, सेपरेट है। बच्चे जल्दबाजी में बच्चे पूरा डिवाइड ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, बात आती है बच्चे 1 तो न्यूमेरिक नंबर है, 6 भी एक न्यूमेरिक नंबर है। डी जो बच्चे निकाला जाता है हेयर, डी निकालने का तरीका होता है बच्चे R1 - R2। डी कैसे निकाला जाता है,
R1 माइनस R2। R1 में से अगर बच्चे R2 को माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा D। ठीक है, फिर D का बच्चे स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम्पल के तो समझेंगे बच्चे निकलेगी कैसे इन्फॉर्मेशन। n होता है बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ आइटम्स। n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे आपका केस नंबर 1। अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, उससे और बेटर क्लियर होगा। तो लिखें बच्चे एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चे। ये बच्चे एक एग्जाम्पल है, द रैंक्स अकॉर्डिंग टू टू एट्रीब्यूट्स इन अ सिंपल आर गिवन बिलो। ये बच्चे आपको रैंक्स गिवन है बच्चे, ये दो पर्सन्स की बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बच्चे क्या दे रखी है बच्चे, आपको रैंक्स दे रखी है। ठीक है, और आपको बच्चे बोला गया है फाइंड द स्पीयरमैन, फाइंड द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे, आपको क्या फाइंड करना है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो बच्चे ध्यान से पढ़ लेना, ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। बच्चे जल्दबाजी में बच्चे कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले लगा के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपसे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मांगा है या फिर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मांगा है। ठीक है ना, आई होप क्वेश्चन बच्चे समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे बच्चे निकालते हैं रैंक कोरिलेशन। ठीक है, और सबसे पहले बच्चे हम क्या लिखेंगे, ये रैंक्स बच्चे दोबारा लिख लेते हैं एक बारी ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो करते हैं बच्चे सॉल्व। R1 बच्चे हमारा क्या था, 1 2 3 4 5। R2 क्या था बच्चे, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे हम फॉर्मूला लिखेंगे रैंक कोरिलेशन का। वो क्या था बच्चे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये बच्चे हमारा फॉर्मूला था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। और बच्चे डी कैसे निकालते थे, डी निकालने का बच्चे जो तरीका था वो क्या था, R1 माइनस R2। डी निकालने का तरीका क्या था बच्चे, R1 माइनस R2, यानी R1 में से बच्चे R2 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा तो बच्चे -4 आएगा, 2 में से 4 माइनस करूँगा तो -2 आएगा, 3 में से 3 माइनस करूँगा तो 0, 4 में से 2 माइनस करूँगा तो 2, 5 में से 1 माइनस करूँगा तो 4। ये आपका बच्चे क्या आ गया, डी आ गया। डी का क्या करना है हमें, स्क्वायर। आपको बच्चे फॉर्मूला रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो डी का मुझे क्या करना है, स्क्वायर। अब बच्चे 1 बाय 1 इनके स्क्वायर करते हैं, -4 का स्क्वायर +16, -2 का स्क्वायर +4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। और उसके बाद बच्चे डी स्क्वायर का क्या करना है, सम। बस बच्चे इन्फॉर्मेशन रीड करते जाओ और फाइंड आउट करते जाओ। ठीक है ना, अब डी स्क्वायर का मुझे क्या करना है, सम। तो बच्चे इसका सम कर लेते हैं, 16 + 4 20, 20 + 20 40। तो बच्चे सम कितना आ गया इसका, 40 आ गया। तो सारी इंफॉर्मेशन बच्चे यहाँ पे पुट कर देते हैं। एन बच्चे, एन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स। और बच्चे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो बच्चे एन क्या हो गया मेरा, 5। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब -5। 6 × 40 बच्चे 240 डिवाइड बाय 5 का क्यूब। बच्चे 5 का क्यूब होता है 125 -5। 120 में से बच्चे 5 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चे 120, और इससे कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चे क्या आएगी, -1। यहाँ भी बच्चे आपको माइनस और प्लस साइन दिखाना है। ठीक है ना, तो
यहाँ पे जो रैंक कोरिलेशन बच्चे आया है वो क्या है, -1। क्लियर बच्चे? ये था आपका बच्चे फर्स्ट केस व्हेन रैंक्स आर गिवन। जब बच्चे रैंक गिवन होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल बच्चे एक फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। डी कैसे निकाला जाता है, R1 - R2। रैंक 1 में से अगर मैं रैंक 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बच्चे आपका क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। फिर डी का क्या करना होता है, स्क्वायर। तो बच्चे डी का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 1 बाय 1 बच्चे डी का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसका सम। ठीक है बच्चे, और एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी यहाँ पे बच्चे, 5। तो मैंने एन की जगह क्या पुट कर दिया, 5। तो ये आपका बच्चे फर्स्ट केस क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप बच्चे फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।